नए साल का आगाज़ है जी, बहुत मुबारक हो पूरे पाकिस्तान को। और यहाँ से इंशाल्लाह अभी रिपोर्ट ब्रेक करूँगा। पंजाब फोरेंसिक्स की रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है। ये रिपोर्ट इससे पहले आई नहीं, दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रेक करेंगे हम। इसमें बहुत से सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे जो इमरान खान साहब के हमले के हवाले से। पंजाब फोरेंसिक की रिपोर्ट जो वज़ीराबाद का हमला उन पर हुआ है, इसके अंदर जो 3-4 सवालात इमरान खान साहब ने उठाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको 4 गोलियां लगी और उनको ये कहा कि उन्होंने ये कहा कि तीनों तरफ से उन पर फायरिंग भी हो रही थी। और वो जो मौज़म है वो भी जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिहाज से वो कहीं और से फायर लगा उसको आके, और इमरान साहब पे 3 जगहों से बौछार हो रही थी। इमरान खान साहब का वर्जन है। इसके ऊपर पंजाब फोरेंसिक्स ने जो है एक साइंटिफिक रिसर्च करके एक साइंटिफिक रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने जो कारतूस हैं उनकी हैयत, उनकी तादाद, उनकी अतराफ़, वो कहाँ से आए, किस तरह लगे, वो तमाम निकाला। पंजाब में इस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है। ये साइंटिफिक रिपोर्ट जो है बड़े चशमपुशा इंकशाफात हैं इसके अंदर। प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर बाद हम इसको प्रेजेंट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट से भी हमने मुशीर दाखिला को भी दावत दी है कि वो आके इस रिपोर्ट के ऊपर बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड किए बगैर ये रिपोर्ट मनो उन लोगों के सामने रख देंगे फॉर देम टू जज। कल जहाँ तक मेरी इतला है वो मुलजिम नवीद जो है उसको भी 1.5-2 कई महीनों के बाद जो है अदालत में पेश किया जाएगा कल पहली दफ़ा। और मेरी इतला के मुताबिक उसने जो वीडियो बयान दिया था, जो रिलीज़ हुआ था, जो निकल गया था, लीक हो गया था, वो उस बयान से पीछे अभी तक नहीं हटा। हालांकि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुबैना तौर पर उस पर काफ़ी दबाव भी है उस बयान को चेंज करने का। लेकिन उस रिपोर्ट का उन बयान से कोई ताल्लुक नहीं, प्योरली एक साइंटिफिक रिपोर्ट है जिसमें अगेन मैं आपको बता दूं कि कितनी गोलियां वहां चलीं, किस किस ने गोलियां चलाई। 3 तरफ से गोलियां इमरान साहब पे आई, 6 तरफ से आई, 4 लगी उनको या 8 लगी। इमरान इस्माइल साहब पे फायरिंग हुई या क्या हुआ, किस जगह से गोलियां लग रही थी, मौज़म कैसे मारा गया, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमारे पास है जो आज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम ब्रेक करेंगे। मेरे साथ फैसल वाडा साहब मौजूद हैं। फैसल भाई बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब आपके राइवल जो हैं, ऑफ कोर्स अगर आप तहरीक इंसाफ में नहीं भी हैं, मुसद्दिक मलिक साहब को फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहाँ तक मेरा आइडिया है। और हमें एक डॉक्टर साहब ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में जिनसे हम रिपोर्ट के मतलब पूछेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस रिपोर्ट के ऊपर वार्म वेलकम है। वो आके टेलीफोन पे भी पर देना चाहे वैसे देना चाहे दे सकते हैं। तो जी पंजाब फोरेंसिक की रिपोर्ट मेरे सामने है जिसमें सारा मामला उन्होंने साइंटिफिकली रिजॉल्व करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब को कितनी गोलियां लगी, कितनी अतराफ से आई, कहाँ से नहीं आई, और मौज़म जो है वो किस तरह हलाक हुआ। बेसिकली जो मौज़म जो PTI का सपोर्टर है जिसके मतलब जिसको मुबैना तौर पर बड़ी रकम भी जो है शौकत खानम के अंदर जो है कंपनसेशन के तौर पर इमरान खान साहब ने दी, उसकी वीडियो भी थी, पता नहीं हमारे सामने से है या नहीं है। लेकिन पहले इमरान खान साहब ने कहा क्या इस बारे में और फिर मैं फोरेंसिक रिपोर्ट बताऊंगा। सुनवा दें जरा अपने ऊपर हमले के मुतालिक इमरान साहब का अपना क्या बयान है। ये पंजाब फोरेंसिक की रिपोर्ट मेरे सामने, अगर हम चला भी सकें, लेकिन पहले मैं जरा बता दूं रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब को 4 गोलियां नहीं लगी, बल्कि दरअसल गोलियों के कुछ टुकड़े, 3 के करीब टुकड़े और एक धाती टुकड़ा उनकी टांगों में लगा। तो उनको किसी भी सूरत में 4 गोलियां नहीं लगी, एक भी गोली मुकम्मल तौर पर नहीं लगी। अब मामला रह गया कि ये 3 तरफ से जो गोलियां चल रही थी उसके मुताबिक भी रिपोर्ट में डिटेल से लिखा हुआ है कि मुलजिम नवीद की 30 बोर की पिस्तौल से 12 गोलियां फायर हुई और 2 गोलियां टोटल उन्होंने बताया कि 14 गोलियां उस दिन चली जिस दिन ये वकूआ हुआ है। उसमें 30 बोर मुलजिम नवीद की पिस्तौल से 12 गोलियां फायर हुई, जबकि 2 गोलियां बड़े असले यानी SMG राइफल से चलाई गई और उसकी डायरेक्शन कंटेनर की तरफ से थी। वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ किस तरह, जिनमें से एक गोली मुबैना तौर पर मौज़म को लगी और बाकी दूसरे अफराद को भी लगी। एक उसको लगी SMG की मुबैना तौर पर और एक जो है वो दूसरे अफराद को लगी जिनसे वो जख्मी हुए। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट मेरे सामने है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर गुलजार अहमद साहब, आप साबका मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिविल हॉस्पिटल गुजरावाला के, आप साबका डिस्ट्रिक्ट मेडिकल लीगल ऑफिसर भी हैं। इनको मैंने इसलिए जहमत दी है कि ये ज़्यादा अच्छी तरीके से टेक्निकली इंटरप्रेट डॉक्टर साहब आप कर सकते हैं। मेरे कुछ सवालात हैं इस हवाले से। ये हम रिपोर्ट भी अगर चला सके, जो पंजाब फोरेंसिक की रिपोर्ट है, ये जो दावा किया है इस रिपोर्ट में, बल्कि मैं पहले तो लोगों को पढ़ के सुना दूं। 12th पॉइंट इसका है 1 सील्ड पार्सल कंटेनिंग 4 प्लास्टिक कंटेनर्स containing 2 deformed bullets, items B and B2, 1 small metallic piece, item B9, and 1 bullet jacket B10 recovered from the body of Mr. इमरान अहमद खान न्याजी। ये इससे चल रहा है पता कि उनको 4 बुलेट्स तो नहीं लगी, लेकिन एक बुलेट के जो है वो कुछ पार्टिकल्स लगे, 3 के करीब पार्टिकल्स और एक धाती। सर ये पॉइंट जरा एक्सप्लेन करें, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह हो गया कि गोली उनको मुकम्मल नहीं लगी और गोली के पार्टिकल्स लग गए, ये कैसे हुआ? ये जी कामराज साहब, एक्चुअली होता ही है कि जब बुलेट फायर होती है
तो उसके बाद हाई टेम्परेचर की वजह से अगर उसको कोई रेजिस्टेंस मिलती है तो वो टुकड़ों में चेंज हो जाती है। फिर वो बुलेट एज सच नहीं रहती, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। वो टुकड़े जो हैं वो दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो ये रिपोर्ट में जो पार्सल नंबर 12 था जो इमरान खान नियाज़ी साहब के बॉडी से निकला, उसमें यही मेंशन किया गया है कि ये बुलेट्स के पार्ट्स थे और एक जैकेट का टुकड़ा था, यानी ये और एक आहनी टुकड़ा वो कोई भी हो सकता है, डैट वाज नॉट रिलेटेड टू बुलेट। इट मीन्स कि उनको 3 टुकड़े लगे और एक आहनी टुकड़ा लगा है। ये कहाँ पर जी जी कंप्लीट बुलेट का इसमें कोई जिक्र नहीं है जो इमरान खान साहब। अगर कंप्लीट बुलेट लगे तो ज़्यादा वो सीवियर इंजरी हो जाती है जी, उसका ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट होता है, वो ज़्यादा सीवियर इंजरी होती है। दूसरा ये कि यहाँ पे ये कहा गया है, ये कहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि जी यहाँ पे तो लिखा गया टोटल 24 बुलेट चली हैं, लेकिन आप ये भी फरमा रहे थे, आपसे मेरी बात हुई प्रोग्राम से पहले, आप कह रहे हैं कि जिस दिन वकूआ हुआ है उस दिन मुलजिम नवीद की 30 बोर की पिस्तौल से सिर्फ 12 गोलियां फायर हुई और 2 SMG से चलाई गई। तो 24 का डिजिट लिखा हुआ है फोरेंसिक रिपोर्ट में, तो ये 10 का मामला क्या है? पहले तो ये बताएं कि 12 अगर उस दिन चली छोटे असले से, नवीद की पिस्टल से, तो वो बाकी की 10 कहाँ से आई हैं? सर, ये पॉइंट नंबर 9 मशहूर खाना इमरान इस्माइल की शलवार से गिरी थी, वो तो आपने काउंट की नहीं। वो मैं आपसे इनसे पूछता हूँ कि वो है इस रिपोर्ट में कि नहीं है, वरना वो तो इमरान इस्माइल साहब ही दिखा देना, ताकि वो तो इमरान इस्माइल साहब गोलियां उधर से भी तो बरामद हुई हैं। हाँ, ये भी बात पूछने वाली है। 28 बुलेट्स हो गई, फिर 28 हो गई उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जनाब टोटल 24 है, लेकिन वो 24 भी वकूए वाले दिन सिर्फ 14 है। 12 नवीद की पिस्टल से मुबैना तौर पर और 2 SMG से। SMG बाद में होगा। 24 बुलेट्स का मामला क्या है जी? इसमें अगर हम पार्सल नंबर 9 जो है उसके ऊपर पंजाब फोरेंसिक की रिपोर्ट में पार्सल नंबर 9 उसमें क्लियर लिखा हुआ है 10 कॉर्टेजेस केसेस आइटम C15 to C24 फाउंड ऑन द ग्राउंड एट सेकेंडरी क्राइम सीन। सेकेंडरी क्राइम सीन वो होता है, एक प्राइमरी क्राइम सीन है जहाँ पे ये इंसिडेंट्स हुआ, जहाँ पे इमरान साहब पे हमला हुआ, इमरान साहब पे हमला हुआ। सेकेंडरी वो होता है उससे अवे कोई भी जगह वो हो सकती है। वो यानी आप ये कह रहे हैं कि नवीद ने जहाँ एक दिन पहले या किस दिन ट्रेनिंग ली होगी उस पिस्तौल को चलाने की, डेफिनेटली, तो ये है नवीद की पिस्टल की 10। जी बिल्कुल, ये आखिर में जो कंक्लूजन है। अब आ जाए प्राइमरी जो वकूआ है, वहाँ पे उस दिन उस वक्त चली हैं टोटल 12 2 14 जी, 12 जो है वो चलिए नवीद की, उससे नवीद के पिस्टल से 30 बोर का पिस्टल है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 अतराफ से फायर तो नहीं हुआ इस रिपोर्ट के मुताबिक? इस रिपोर्ट के मुताबिक 3 अतराफ से फायर नहीं हुआ। 3 अतराफ फायर नहीं हुआ, 3 अतराफ ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वेपन भी 2 यूज हुए हैं इसमें, एक SMG जिससे 2 निकली है पिस्टल, और एक SMG तो गार्ड किया ना जो ऊपर कंटेनर में खड़ा है, जिसने मौजम को मारा है, जो इमरान खान साहब का गार्ड है, लीड का गार्ड है, इमरान साहब का है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर कंटेनर में जो इमरान साहब के साथ खड़ा था, उसने जो गोली चलाई 2, उसमें से एक पे मौजम मारा गया बेगुना, अच्छा, और एक जख्मी हुआ। ये तो आपके प्रोग्राम में मैंने पहले ये आपने बताया था सर, ऐसे ही है जी, ऐसे इस पे जरा मौजूम पे में आते हैं। तो अब ये साबित ये हो रहा है इस पंजाब गवर्नमेंट की गई पंजाब फोरेंसिक की रिपोर्ट में कि सिर्फ 12 गोलियां जो हैं वकूआ वाले दिन चली हैं छोटे असले से टूवर्ड्स कंटेनर इमरान खान साहब, एग्जैक्टली, जिनके कुछ पार्टिकल्स आप कह रहे हैं उनको लगा, दूसरे लोग जख्मी हुए जी। तो और बाकी 2 जो है अब ये SMG की हैं गोलियां जी। ये किस तरह बात चल रहा है? बड़ी कार्टेज लिखी हुई है, ये बड़ी कार्टेज है, उसकी मेजरमेंट लिखी हुई है फोरेंसिक रिपोर्ट में 7.65। जब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं उसमें पॉइंट नंबर 3 अगर हम देखें डिटेल ऑफ रिजल्ट्स में, पॉइंट नंबर 3, द आइटम C2 and C3 कार्टेज केसेस वर एग्जामिन्ड एंड फाउंड टू बी ऑफ 7.62 जी जी, आप बोले 7.62 कैलिबर। ये जो है ये SMG होती है, ये बड़ा होता है। अच्छा, अब ये जो जिस तरह ये वाडा साहब कह रहे हैं कि जी कंटेनर की डायरेक्शन से गोली चलाई गई है मौजम के ऊपर, आप पहले तो ये कह रहे हैं कि 3 अतराफ से फायरिंग ही नहीं हुई इमरान साहब जी, कोई स्नाइपर इन्वॉल्व नहीं था इसके अंदर? नहीं, इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक नहीं है। तो फिर इमरान साहब क्यों कह रहे हैं ये बात वाडा साहब? देखिए, 2 वेपन यूज़ हुए हैं, जो 12 गोलियां मौजम उसने चलाई नवीद ने खान साहब की तरफ, वो 30 बोर की हैं। जो 2 बुलेट फायर हुए हैं खान साहब के गार्ड जो इतराफ में खड़ा हुआ था जिससे मौजम मारा गया, वो 7.65 उसका साइज था। तो दैट मीन्स कि वो राइफल या मशीन गन, ये रिपोर्ट आपने तो नहीं बनाई? ठीक है, नहीं, मैंने तो आपको पहले बताया। देखिए, अब तो ये बात पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट इमरान खान साहब की हुकूमत है, तो इस पर 2 राय। मैं एक बार डॉक्टर साहब से और पूछूं ताकि डॉक्टर साहब को फिर जहमत से फारिग करूं। डॉक्टर साहब, ये जो कहा जा रहा है कि ये इस रिपोर्ट से साबित हो रहा है या पोस्टमार्टम साबित हो रहा है कि इमरान खान साहब के कंटेनर से गोली चली है बड़े असले के SMG की, जिससे मौजम मारा, ये किसे साबित हो रहा है? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें बता रही है। जो वो किस थोड़ा एक्सप्लेन करें, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वो हिस्सा दिखा सके डॉक्टर साहब जो बयान कर रहे हैं जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब हम देखते हैं बुलेट के एंट्री और एग्जिट वोंड, जी, एग्जिट और एंट्री वोंड, एंट्री वोंड जो है वो हेड के ऊपर है, कान से थोड़ा सा ऊपर, वहाँ मौजम का जो है, ये मौजम की ये बॉडी है जो सामने चल रही है स्क्रीन पे,
यही है ना जी पोस्टमार्टम की? जी, ये मौसम की इनका हेड का दिखाएं, ये है हेड। जो ऊपर राइट साइड के ऊपर जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये एंट्री वोंड है, जो कान से थोड़े से फासले के ऊपर है। यहाँ से बुलेट एंटर होती है कान की बैक साइड से, और बुलेट निकलती है जो नीचे तस्वीर में जो बाएं तरफ है, सेंटर ऑफ फोरहेड, दरमियान में से यहाँ पे एग्जिट वोंड है। अब जाहिर है पीछे से गोली लगी है, सामने से निकली है, तो डायरेक्शन खुद ब खुद एक्सप्लेन हो जाती क्या है। डायरेक्शन आपके नजदीक एज अ डॉक्टर ये आप रिपोर्ट पढ़ के क्या कहते हैं? कंटेनर की तरफ से या उसकी बैक साइड से फायर हुआ है। अब यानी ऊपर से नीचे की तरफ फायर है? जी, पीछे से आगे की तरफ फायर। फोरेंसिक से चल रहा है पता, या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम हमें चल बता रहा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें बता रही है। अगर मैं लोगों को एक चीज़ और दिखा सकूं कि जो कंटेनर के राइट साइड पे बिल्डिंग्स हैं जिनके मुतालिक कहा गया कि शायद यहाँ पे कुछ स्नाइपर, सामने तो कोई बिल्डिंग ही नहीं थी जो कंटेनर के, अगर मैं दिखा सकूं जो कंटेनर के राइट साइड पे बिल्डिंग्स हैं वो उसकी अगर हम तस्वीर दिखा सकें, उसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक 1122 की बिल्डिंग है, पानी की टैंकी इसके, जो भी टैंकी है इसके ऊपर भी पंजाब पुलिस थी, प्रोटेक्शन के लिए सवार थी। यहाँ पे एक 15 की बिल्डिंग है और यहाँ पानी की टैंकी है। तो ये तीनों जगह जो है, यहाँ से तो फायर जो है, वैसे भी डायरेक्शन भी कोई नहीं डॉक्टर साहब फोरेंसिक्स में या इस तरफ कोई डायरेक्शन नहीं, और वैसे भी पुलिस वहाँ मौजूद थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए, तो वहाँ से तो गोली चल नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे कुछ जो लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग है उसमें से कुछ पता चला है, कुछ कार्टेजेस मिले हैं जो कि हालांकि रस्टी हैं। इसका मतलब क्या है जो कार्टेजेस कुछ मिले? इस रिपोर्ट में तो उसका कोई जिक्र नहीं है, इस रिपोर्ट में उसका कोई जिक्र नहीं है। ये जी ये है उसके लेफ्ट पे जो है। अच्छा, इस रिपोर्ट में उन रस्टी कार्टेज का जिक्र नहीं, उनका कोई नहीं है। ये है जी उसकी लेफ्ट साइड, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पुलिस के एहलकार भी जमा हुए, तो तीनों तरफ, तो डॉक्टर साहब इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि तीनों तरफ से गोलियां नहीं चली हैं? नहीं चली है इस रिपोर्ट के मुताबिक। और ये रिपोर्ट कितनी एक्यूरेट हो सकती है पंजाब फोरेंसिक्स की? ये पंजाब फोरेंसिक एजेंसी जो है हमारी, बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है इसकी, वन ऑफ द बेस्ट लैब है ये इन दी वर्ल्ड, बहुत अच्छी रैंक किया जाता है इसको, तो इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर नॉर्मली हमें कोई डाउट नहीं होगा। मैं दोबारा बता दूं कि मुशीर दाखिला जो है, हमने उनको भी दावत दी है, हमने और पीटीआई के फ़रख हबीब साहब को भी दावत दी है इसके ऊपर आने की, और मुसरत चीमा साहिबा जो है, जो ऑब्वियसली पंजाब हुकूमत को इस वक्त कर रही है, सदाकत अब्बासी साहब को भी, मुसद्दिक भाई साहब को भी दावत दी है जो प्रोसिक्यूटर आई थिंक इस वक्त इस सारे मामले के अंदर। वो अगर आज ना भी अवेलेबल नहीं थे तो कल भी प्रोग्राम में आके इस रिपोर्ट के ऊपर बात कर सकते हैं। रिपोर्ट अभी ये उन्होंने कहा आज वो बिजी है, इमरान खान साहब के साथ शायद कोई मीटिंग चल रही है, लेकिन क्योंकि ये रिपोर्ट जो है अभी तक पब्लिश नहीं हुई थी, ऑनर नहीं आई थी, तो हमने इसको ऑनर किया है। इस वक्त पंजाब हुकूमत के पास तो अलबत्ता ये मौजूद होगी, वो अपना वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दे सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी आके दे सकते हैं। तीन तरह से फायदे। एक आपको मैं और चीज़ में इंटरेस्टिंग दिखाऊँ कि इमरान इस्माइल साहब को भी जाए वकूअ का विजिट कराया गया। अगर आप हमने इमरान इस्माइल साहब से भी ट्राई करने की कोशिश की, अगर वो भी चाहे इस प्रोग्राम में आ सकते हैं, वो वहाँ मौजूद थे, उनको भी जाए वकूअ का विजिट कराया गया। उसकी तस्वीर अगर हम दिखा सकें स्क्रीन के ऊपर, ये उस वक्त की तस्वीर है। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ऑब्वियसली लोकेट करना चाह रही है, बड़ा सिंसियरली करना चाह रही होगी कि ये कहाँ से हुआ मामला, किस तरह हुआ, क्या ये प्लान था, या क्योंकि ये जो मुलजिम है नवीद, इसके ऊपर बहुत दबाव है हमारे ज़राए के मुताबिक कि ये अपने उस ऑडियो बयान से बदल जाए। और ये मैं तस्दीक कर लूँ ज़रा कि 2 से 3 मरतबा जो अदालत में पेश किया जा चुका है, इसका जिस्मानी रिमांड चल रहा है, कल आई थिंक इसको दोबारा पेश किया जाना। अभी तक इसने अपना बयान चेंज नहीं किया। उस बयान के मुताबिक जो है ये एक अनरिलेटेड इंडिपेंडेंट वाक़या है जिसमें वो मजहबी तौर पे इमरान साहब को टारगेट कर रहा था।